गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका चैप्टर चल रहा था मार्जिनल कॉस्टिंग। 5 पॉइंट्स आपके एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट के मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे आपके साथ में। उसके बाद आ जाता है आपका 6 पॉइंट, जहाँ पर टू फाइंड आउट वेरियस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ 2 पीरियड्स। 2 अवधियों की सूचना के आधार पर विविध सूचनाएं ज्ञात करना। जब क्वेश्चन में आपको 2 स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रखे होंगे तब आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है वो बताते हैं कैसे। जैसे सपोज में दे रखा है यदि 2 अवधियों की लाभ और विक्रय की सूचना ज्ञात हो। सपोज अगर आपको 2 स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड सेल की इंफॉर्मेशन पता है, तो सबसे पहले हम पीवी रेशो निकालेंगे। पीवी रेशो का फॉर्मूला, अब क्योंकि आपके पास 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड हैं, तो यानी कि आपके पास में सपोज यहीं पर मैं आपको शो करती हूँ टाइम पीरियड इज 2020 एंड 2021। तो इस ड्यूरेशन के दौरान इस एक साल में 2020 से 2021 तक कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। ठीक है, पूरा साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक ज़रूरी नहीं कि एक जैसा ही ट्रेंड रहा होगा। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी सेल चेंज हुई होगी और उस सेल्स के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट चेंज हुए होंगे। तो क्योंकि आपका ये जो टर्म है वो 2 स्पेसिफिक अवधियों के लिए है, 2 अवधियों के लिए है, तो यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे 15-16 एंड 16-70 दे दिया है। 15 और 16 2 ईयर हैं कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों दे रखी है। अब देखिए 40,000 सेल थी जिसके ऊपर आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2016 में 50,000 की सेल हुई जिसपे 26,000 का प्रॉफिट हो गया है। पीवी रेशो, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल। अब चेंज कैसे निकालोगे? चेंज इन प्रॉफिट जो आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है और उससे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, सो माइनस करोगे। 26 में से 20 माइनस कर दोगे, कितना आ गया आपका 6,000। और आपकी सेल्स इसी तरह चेंजेस इन सेल, 50,000 में से 40,000 माइनस करोगे तो 10,000 आ जाएगा इंटू 100। तो आपकी रेशो आ जाएगी पीवी रेशो 16%। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। अब आपके पास आ गया पीवी रेशो आ गई, सेल्स आपको दे ही रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो सेल्स 50,000 के लिए आप उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए निकालोगे। 50,000 इंटू पीवी रेशो आपकी 60% आ गई थी, और उसी साल का आपका जो प्रॉफिट है माइनस कर दोगे आप 26,000, तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 4,000। अब इसी केस में आपके सामने और भी सिचुएशन हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं सिचुएशन कि एक अवधि में, ठीक है, एक ही स्पेसिफिक टाइम है लाभ और दूसरी अवधि में अगर हानि हुई हो। देखिए इससे पहले वाले केस में तो दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट हो रहा था, जबकि वो अगली कंडीशन में कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक साल तो आपको प्रॉफिट हो और जबकि दूसरे साल आपको लॉस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन दे रखा है इसमें यह है टू फाइंड आउट पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। हर एक साल की आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ठीक है, यानी कि क्या है आपका ये डिजायर्ड प्रॉफिट, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, अपने सॉल्व करते हैं। देखिए पीवी रेशो दे रखी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में इसके हिसाब से कर रहे हो चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल। 20,000 का प्रॉफिट था, पर आपका दूसरा जो प्रॉफिट था वो 10,000 का लॉस है, तो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, चेंज इन सेल 2,50,000 और सेल। अब देखिए आपको पता है मैथमेटिकली जब सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपका ये वाला पोर्शन ये अगर प्लस में होता, ठीक है, जैसे कि सपोज 10,000 का ही आपको प्रॉफिट है तो आप इसमें से माइनस कर देते, पर ये क्यों एक्चुअल में लॉस है तो 20,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आप इसमें ऐड कर दोगे 20,000 प्लस 10,000 दैट इज 30,000। ठीक है, 1,50,000 आपने चेंज इन सेल आ गया है, माइनस करके देख लो आप 2,50,000 और 1,00,000 को माइनस किया तो 20% आ गई आपकी पीवी रेशो।
सेकेंड क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड अंडर। पहले फिक्स्ड कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सेल इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। 2,50,000 की सेल है, 20% आपकी पीवी रेशो आ गई है, प्रॉफिट कितना था 20,000 का, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ 30,000 आ गई है आपकी। अब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए आपको, कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाल ली है 30,000, पीवी रेशो ऑलरेडी निकाल चुके हो आप 20%, तो आपकी न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 1,50,000। क्लियर। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, वेरिएबल कॉस्ट क्या है ईच ईयर की। फिर इसके बाद जैसे इसमें दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली हमने, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, तो सेल्स फॉर द ईयर इनटू 1 माइनस पीवी रेशो। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए फॉर 15-16 एंड 16-17, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी थी, 1 लाख की थी, ठीक है 15-16 में, तो 1 लाख की सेल इंटू 1 माइनस 20%, तो आप कैलकुलेट कर लोगे 80,000 आ जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2016-17 2,50,000 क्वेश्चन में दे रखी है, 2,50,000 इंटू 1 माइनस 20% पीवी रेशो के हिसाब से आप निकालोगे तो आपकी जो है 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन में जो और नेक्स्ट चीज़ निकालने के लिए बता रखी है, आपसे वेरिएबल कॉस्ट भी निकालने के लिए पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, कि आपको सेल इतनी करनी है कि आप अर्न कर सको 40,000 का प्रॉफिट। तो निकालते हैं हम सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, तो रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होनी चाहिए कि हम उस स्तर पर पहुंच जाएं जहां पर हमको जितना हम प्रॉफिट डिज़ायर करते हैं उतना प्रॉफिट मिल जाए। 40,000 का है, प्लस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वी ऑलरेडी हमने निकाल ली है, हमने 30,000 की फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 और डिवाइडेड बाय पीवी रेशो दैट इज़ 20%, तो आपका जो रिक्वायर्ड सेल है दैट मीन्स आपको 3,50,000 की सेल करनी पड़ेगी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ठीक है। अब आपको एक छोटा सा तरीका समझाती हूँ। जैसे सेल कर रहे थे हम 17 में 2,50,000 की, तब हमें सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट ही हो रहा था, यानी कि हमको 1 लाख और सेल बढ़ानी पड़ेगी टू अर्न 40,000 ऑफ अ प्रॉफिट, जहाँ पर हमको 40,000 का प्रॉफिट हो जाए। निकाल लिया हमने वो 3,50,000। फिर लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लास्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट 2,000 चाहिए हमको, कि हम किस मार्जिन पे सेफ हैं कि हमको 2,000 रुपये का प्रॉफिट और हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही डिज़ायर्ड प्रॉफिट, पहले आपको सेल निकालनी थी, ठीक है, सेल निकालनी थी कि आपको 40,000 का प्रॉफिट हो। अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो, पीवी रेशो वही। अब देखिए दोनों ही केसेस में पीवी रेशो नीचे लेनी है। यहाँ पर अगर आपको सेल चाहिए तो आपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दी थी, जबकि ये पॉइंट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है, तो नो नीड टू ऐड फिक्स्ड कॉस्ट। यू कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ डिज़ायर्ड प्रॉफिट एंड पीवी रेशो ओनली। तो 2,000 आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, 20,000 आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 20% पीवी रेशो निकाल ली थी, तो आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आ गई 10,000। क्लियर।